welcome back to PSR, your one-stop solution for all physical questions. इस वीडियो में हम बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट के बारे में सीखेंगे। ये एक फिटनेस टेस्ट है। तो सबसे पहले इसका पर्पस जान लेते हैं। इसका पर्पस होते हैं दो। पहला पर्पस है बॉडी कंपोजिशन को पता करना। दूसरा पर्पस होता है बॉडी साइज के बारे में थोड़ा आइडिया लगाना। मतलब अगर हमें किसी का BMI पता है तो हम उसका बॉडी कंपोजिशन के बारे में जान सकते हैं और उसके बॉडी साइज के बारे में जान सकते हैं। बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल एंड फैट। बॉडी साइज क्या होता है? जो बॉडी की वेरियस डायमेंशंस हैं, जैसे कि हाइट, लेंथ और गर्थ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हमें बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आप याद रखिए दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज हाइट एंड सेकेंड इज वेट। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि हाइट और वेट हमें की कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए होती है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा। पहला तो एक फ्लैट और क्लीन सरफेस होना चाहिए जहां आप अपनी मशीन से रख सकें। दिस इज वेरी जनरल। सेकेंड बीइंग हमें वेट पता करना है, तो उसके लिए वेइंग मशीन होनी चाहिए एंड प्रेफरेबली अ डिजिटल वन। थर्ड बीइंग स्टेडियोमीटर और मेजरिंग टेप पेस्टेड ऑन वॉल। तो स्टेडियोमीटर क्या होता है? एक बस मेटल की रॉड सी होती है जिससे हम हाइट पता कर लेते हैं, तो वो होना चाहिए हमारे पास in order to measure the height. So I think you will be easily able to describe the infrastructure or equipment required because it is very simple. अब बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे हैं? इसकी स्कोरिंग का क्या फॉर्मूला है? इसके लिए हमें वेट इन केजी को हाइट स्क्वायर से डिवाइड करना होता है और हाइट शुड बी इन मीटर्स। तो अगर हमें किसी एक्स पर्सन का वेट निकालना है तो उसके लिए हमें उसका BMI निकालना है, तो उसके लिए हमें उसका वेट और उसकी हाइट पता होनी चाहिए। उसका वेट ऊपर इन केजीज रखेंगे और डिनोमिनेटर में उसकी हाइट इन मीटर्स रख के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसे हम उसका BMI निकाल लेंगे। एक बात समझने वाली है कि जिसका जितना ज़्यादा BMI होता है उसकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा फैट होता है। अब BMI की एक जनरल रेंज दी गई है कि कितना BMI आने पर हम पर्सन को किस कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर किसी का BMI लेस देन 18.5 है तो वो अंडर वेट है। अगर किसी का BMI 25 to 29 अब हमने किसी का BMI निकाल लिया है, उसका बॉडी मास इंडेक्स निकाल लिया है। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के बाद उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर उसका लेस देन 18.5 BMI आ रहा है, दैट मीन्स वो अंडर वेट है। अगर उसका 18.5 से 24.9 आ रहा है तो वो नॉर्मल वेट है। अगर उसका 25.0 से 29.9 आ रहा है तो वो ओवर वेट है। और अगर उसका 30.0 से 34.9 तक आ रहा है तो उसे ग्रेड 1 ओबेसिटी है। अगर उसका 35.0 से 39.9 आ रहा है तो उसको ग्रेड 2 ओबेसिटी है। अगर किसी का ग्रेटर देन 40 आ रहा है तो उसे ग्रेड 3 ओबेसिटी है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इससे पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन BMI, या आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाए कि एक एक्स पर्सन का वेट इतना है और हाइट इतना है और आप उसकी BMI निकालिए, तो वो आप इजीली निकाल लेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता चल चुका है। एंड आपको ये BMI की रेंजेस याद होनी चाहिए बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्कर इन MCQ फॉर्मेट। I hope this topic is clear to you. Thanks for watching. Like, share and subscribe to my channel.